ये इंडिया को जो अनफेयर एडवांटेज मिलने वाली बात है कि भाई ये तो दुबई में ही एक जगह पर पूरे मैचेस खेल रहे हैं तो इनको तो बहुत एडवांटेज मिल रहा है। ये जो पूरा मामला है ना, मैं ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एस्केलेट होता जा रहा है। और वो हम कहते हैं ना कि बस नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली जो बात है वही दिख रही है। मतलब इतना जल भुन रही हैं सारी टीमें कि बस पूछो मत। और अब तो रोहित शर्मा खुद भी भड़क गए। समझते हैं ज़रा पूरा क्या कुछ मैटर हुआ है। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला है वो ट्यूसडे को दुबई में खेला जाएगा। इस सेमीफाइनल में भारतीय टीम की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक बड़ा बयान आया है। भारतीय टीम दरअसल इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है। ऐसे में आरोप लगातार लग रहे हैं कि भैया टीम इंडिया को इसका पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। ये एक तरह का अनफेयर एडवांटेज है जो कि इंडिया को मिल रहा है और एक फेयर ग्राउंड के ऊपर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है। इन आरोपों पर कप्तान रोहित शर्मा भड़क गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को नकार दिया। साथ ही ये सेमीफाइनल मुकाबला किस पिच पर होगा इस पर भी बयान दिया। रोहित शर्मा ने इस पूरी फीलिंग को, इस पूरे एक प्रोपेगेंडा जो कि चल बनाया जा रहा है उसको खारिज कर दिया कि सारे मैचेस दुबई में खेलने से उनकी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनका कोई घरेलू मैदान नहीं है और पिचों में उनकी टीम को अलग तरीके से चुनौतियां भी मिल रही हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इनके कई सारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि भारत के सारे मैचेस एक ही जगह पर खेलने से दूसरी टीमों को मुकाबलों के जो हालात होते हैं उनके अनुकूल बेहतर ढलने में मदद मिल रही है। मतलब इंडिया को ज़्यादा फेवर मिल रहा है। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि हर बार पिच से अलग तरह की चुनौती मिलती है। यहाँ हमने 3 मैचेस खेले हैं और तीनों मैचेस में पिच का जो एक्सपीरियंस था हमारा वो पूरी तरीके से अलग रहा। ये कोई हमारा घर नहीं है, ये दुबई है। हमने यहाँ उतने मैचेस भी नहीं खेले हैं, ये हमारे लिए भी नया है। और मैं एक पर्सनली सीधी बात बोलूँ, इस हिसाब से तो पाकिस्तान का वो ज़्यादा होम ग्राउंड है। पाकिस्तान ने सालों तक उस स्टेडियम में मैचेस खेले, तो उनको क्या हो गया था। उन्होंने मतलब रोहित शर्मा ने उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के तुरंत पहले हालात के अनुरूप ढलना होगा, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 या 5 पिचें इस्तेमाल की जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि सेमीफाइनल में कौन सी पिच इस्तेमाल होगी, लेकिन जो भी हो हमें खुद को तो ढलना ही पड़ेगा और उस पिच पर हमें खेलना ही पड़ेगा। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हमने देखा कि जब बॉलर जो था, जब बॉल डाल रहा था तब बॉल जो है वो स्विंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, पहले 2 मैचों में ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले मैच में हमने देखा कि उतना ज़्यादा स्पिन भी नहीं मिल रहा था। लिहाजा अलग अलग पिच पर अलग अलग चुनौतियाँ हैं। हमें नहीं पता होता कि पिच किस तरीके से खेलने वाली है और वह कैसी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत पर थोड़ा सा जो प्रेशर रहने की बात चल रही थी उसको भी रोहित शर्मा ने खारिज करते हुए सीधे तौर पर कहा कि देखिए, दोनों टीमों पर जीत का बराबर प्रेशर रहता है। भारत ने आईसीसी नॉकआउट मैचों में 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के बाद से ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, ये बात भी है। इसके ऊपर रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन टीम है और जब बात आईसीसी टूर्नामेंट की आती है तो वो अलग ही खेलते हैं। ऐसे में हम ओपोनेंट टीम को समझते हैं कि ये कैसे खेलते हैं। हमने पिछले 3 मैचों में जिस तरह का रवैया अपनाया है, हम वैसे ही आगे भी खेलेंगे। रोहित ने आगे कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सेमीफाइनल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इन दिनों ऐसे ही खेल खेला जाता है और ये तो सेमीफाइनल है, दोनों टीमों पर जीत का दबाव होगा। रोहित ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से कठिन चुनौती मिलेगी, ये बात पक्की है, लेकिन उनकी टीम उनका सामना करने में पूरी तरीके से सक्षम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एज सिंपल एज दैट। और देखो, ये जो अनफेयर एडवांटेज वाली बात है उसके ऊपर अब सौरव गांगुली का ही बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस हिसाब से तो इंडिया को पाकिस्तान में खिलाया गया होता तो वहाँ की पाटा पिचेस पर तो इंडिया और ज़्यादा रन पेलती। भाई वहाँ पर आपका सुनील गावस्कर जी का भी बयान आ गया है। हर तरीके से इन लोगों को मतलब इतनी दिक्कत हो रही है इंडिया से कि पूछो मत। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है सो है, सामने वाली चीज़ को आप बदल तो सकते नहीं। आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।